आत्मार्थियों, गंभीरता से पूजा भी पढ़ें तो भी धर्म ध्यान होता है। सेठानी ने आकर के देखा कि ध्यान में बैठे हैं, आज तो देर तक बैठे हैं, दीपक बुझने वाला है, अंधेरा ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, देखो करने चले अच्छा हो क्या रहा है। बड़ा विचित्र है। कई बार तो आपस में टकराव इसलिए हो जाता है कि हम अच्छा सोच करके कर रहे होते हैं और सामने वाले को सुटेबल नहीं होता है और फिर आपस में तू तड़ाका हो जाता है। फिर आप कहेंगे हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे और आपको बुरा लग गया। हो सकता है उसे नहीं सूट कर रहा हो, नहीं जम रहा हो। सेठ ध्यान में बैठे हैं और घी डाल दिया और तेल डाल दिया, क्या हुआ? देखा कि फिर भी बैठे हैं, फिर दीपक बुझने लगा। उनकी प्रतिज्ञा होती है क्या, दीपक जब तक जलता रहेगा। आप लोगों ने रतनकंड श्रावकाचार का स्वाध्याय किया हो, किन किन ने किया है? मूढ़ मुष्टिवासम बंदो पर्यंक बंधनम चापी, वहां पर दिया है कि कभी कभी धर्मात्मा इस तरह की भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक आसन की स्थिरता बनी रहेगी तब तक, जब तक कि मेरी चोटी आपो आप ना खुल जाएगी तब तक, जब तक उसमें, तब तक मैं ध्यान में बैठा रहूंगा। स्थान की मर्यादा कर लेते हैं। और उस दिन हुआ क्या कि सेठानी ने अब और ध्यान रखना चालू कर दिया। अब जब ये बैठे ही हैं सामायिक में तो इनका दीपक ना बुझ जाए। लो, वो सोच के आ गए बाजू में, महाराज जी को हवा करने लगे। क्यों? अभी 15 दिन पहले तक तो हवा करी थे, लोग कर ही रहे थे ना, आकर के हवा करने लगे। वो सोच रहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे। जरा भी तो देख लो, पानी बरस गया है, मौसम ठंडा हो गया है। अब हवा की जरूरत नहीं है। परिणाम बदलते देर नहीं लगती है। जोरों की प्यास सताने लगी और यहां तक भाव हो गए कि ओहो, मुझे तो पानी मिल जाए, नदी भर पानी पी जाऊं, तालाब भर पानी पी जाऊं, कुएं भर पानी पी जाऊं। और तृषा से, भूख से भी प्राण निकल जाते हैं। प्यास से उनका देहावसान हो गया और वह तृषा के कारण से, पानी 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 के कारण से अपनी ही बगीची की बावड़ी में, बोलो ज्ञानी जो मंदिर बनवाते हैं, कभी अगर उनका मरण हो गया तो मर करके कहीं न कहीं देव बन के मंदिर की पूजा के लिए ही आ जाएंगे। लेकिन जो केवल वासना के बिस्तर बनवाते हैं, महल खड़े करते हैं, अगर वो खुद ध्यान से मरेंगे तो कबूतर बन के, छिपकली बन के वहां पैदा होंगे। इसलिए धर्म ध्यान करो। महीने 15 दिन तो शोक रहा और बाद में सेठानी भी अपनी बगीची की बावड़ी पर पानी भरने, कपड़े धोने जाने लगी। तब तक वहाँ मेढक का जन्म हो चुका है, वो बड़ा हो गया है और उछलने लगा है। और उछल करके कहाँ पर आता है? सेठानी जी के ऊपर आता है। बिल्कुल पहली क्लास वाले बच्चों को ये स्टोरी सुनाई जाती, सिखाई जाती है। और इसमें इतनी गंभीरता है कि पाठशाला का पहला भाग पढ़ने वाला बच्चा उसी आनंद और इत्मीनान से इस कथा को सुनता है और 90 साल हो जाने के बाद भी इसमें सुनने की रुचि बनी ही रहती। क्यों? परिणामों की गिनती इसमें गिनाई गई। कल तक जो सेठानी
हमेशा सेवा में हाजिर खड़ी रहती थी। अब वो मेंढक उछल उछल के फुदक फुदक करके जब उनके ऊपर जाता है, साड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो यूं झटका देती है। कुछ लोग तो बहुत डरने वाले भी होते हैं और कुछ लोग बहुत डराने वाले भी होते हैं। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है पंडित जी? सबसे ज्यादा किससे डरता है? शेर, सांप, चीता से तो कम डरता है, सासू से। एक दूसरे का थोड़ा सा डर रहना चाहिए, उसमें लिहाज बना रहता है। चाहे पति पत्नी से डरें, चाहे पत्नी पति से डरें, चाहे बच्चे माँ बाप से डरें, थोड़ा सा। और डरने वाले तो कॉकरोच से भी डर जाते हैं, छिपकली से भी डर जाते हैं। वो थोड़े डर भी गए और उछाल दिया, मेंढक साड़ी पर आ रहा है। जिनके लिए अभी तक शोक मना रहे थे, उसकी पर्याय बदलते ही उसका ये हाल हो रहा है। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? वो जाति स्मरण होने से पहचान रहा है और इन्हें जाति स्मरण नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो ये उसे उछाल रहे हैं, झटक रहे हैं। लेकिन कहते हैं तभी भेरी बजी, तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण विपुलाचल पर्वत पर आया है। और मेंढक ने भी सुना, पंचेंद्रीय संगी मेंढक का जीव जाति स्मरण होने से, पिछला जन्म याद आने से जान तो गया ही था कि वो मैं इस पर्याय से यहाँ तक आ गया। अब उसने निश्चय किया महावीर भगवान के दर्शन को जाएंगे। चल पड़ा, फुदक 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 करके। अपने ऊपर भी मेंढक आ जाए तो अपन कितना प्यार करते हैं बताइए? कोई नहीं करता। उल्टा गाड़ी वाले तो कुचलते हुए भी चले जाएंगे। वही हुआ, मेंढक को कुचला। जिस रास्ते से सेना जा रही है, राजा बिंबिसार सैनिक जा रहे हैं, उसी रास्ते से वो भी उछलता उछलता जा रहा है। बीच बीच में अपनी बचाव के लिए साइड में होता है, इधर होता है, उधर छुपता है, लेकिन पहुंचना तो है। और हुआ क्या? राजा सैनिक के हाथी के पांव के नीचे, किसके पांव के नीचे? मेंढक भी तो स्टैंडर्ड का है ना, पिछले भाव का सेठ जीव रहा है। इस भाव में कोई सादा हाथी के पांव के नीचे आता तो कोई पूछता भी नहीं। बोलो, अगर कोई पंछी, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कार से टकरा जाए तो बड़ी खबर बन जाती है। वो खबर बन गई मेंढक की, जिनवाणी में आज तक छपी हुई है। यदर्चा भावेन, जिनकी अर्चा के भाव से मेंढक का जीव भी स्वर्ग में क्षण भर में देव हो गया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे हृदय में आकर के बसो। केवल दर्शन के भाव से मेंढक भी देव हो सकता है, तो रोज दर्शन करने वाला इंसान देव क्यों नहीं हो सकता? इंसान जो प्रतिदिन देव दर्शन करे, वह जीवन के अंत में मर करके देव पर्याय को क्यों नहीं पाएगा? इसलिए प्रतिदिन देव दर्शन करना ही चाहिए, जिनालय जाना ही चाहिए। जैसे एक बार भोजन करने से 8-10 घंटे के लिए तृप्ति हो जाती है, ऐसे एक बार भगवान का दर्शन करने से 8-10 घंटे तक पाप से दूर रहते हैं, बच जाते हैं, मन मेला नहीं हो पाता। आत्मार्थियों, अपनी आत्म कल्याण की भावना से जिनालय में जरूर जाएं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य का लाभ जरूर लें।
रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा खूब अच्छे से कर रहे थे, गा गा करके, और 48 अर्घ चढ़ाए गए। रिद्धियां कितनी हैं? आप कहोगे कि इसमें तो 48 हैं, वैसे 64 रिद्धि विधान भी है। हमने तो सुना है कि रिद्धियां 64 हैं, और सिद्ध चक्र की जब पूजा करते हैं तो पहले दिन 8, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64 रिद्धियों के अर्घ आते हैं। तो रिद्धियां कितनी हैं? फिर 48 क्यों हैं? बोलो ज्ञानी। ऐसा है कि रिद्धियां 48 भी हैं और 64 भी हैं। रिद्धियों में आचार्य श्री वसुनंदी स्वामी ने भी काफी विस्तार से कथन किया है। वसुनंदी श्रावकाचार में बुद्धि तवो व्यलद्धि व्युवण लद्धि तहेव ओ शहिया रसबल अक्षीणा व्यय रिद्धि सत्ता पन्नता अणिमा महिमा लगिमा पागम वसित काम रूहितम ही सत्तम पावणम तह 8 गुणावण्या समय। इसमें रिद्धियों के भेद बताए हैं। सबसे पहली रिद्धि है बुद्धि रिद्धि। दूसरी रिद्धि है, अब लोग पूजा में रोज पढ़ते हैं, दूसरी रिद्धि है बुद्धि के बाद विक्रिया रिद्धि, तीसरी तप रिद्धि, चौथी बल रिद्धि, पांचवी औषध रिद्धि, छठी रस रिद्धि, सातवीं अक्षीण रिद्धि। इसमें क्या हुआ है कि जो बुद्धि रिद्धि है ना, उसके 18 भेद। कितने भेद? 18 भेद। फिर दूसरी जो विक्रिया रिद्धि है ना, उसके 2 भेद हैं, विक्रिया रिद्धि और क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि अलग से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें विक्रिया भी और क्रिया भी। विक्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं? आप कहोगे विक्रिया के तो 8 वेद प्रसिद्ध हैं, लेकिन 8 भी हैं और 11 भी हैं। और क्रिया रिद्धि के 2 भेद, चारण रिद्धि और आकाश गमनत्व रिद्धि। चारण रिद्धि और आकाश गमनत्व में क्या अंतर है? तो संभवतः चारण रिद्धि का मतलब है कि मुनिराज यूं खड़े रहते हैं, युगल से रहते हैं और यूं चले जाते हैं, वो हो गया चारण रिद्धि। और चल कर के जाएं तो आकाश में चलते हुए जाएं, वो कहलाए आकाश गमनत्व रिद्धि। फिर इसमें और इस टाइप से विस्तार हुआ है कि चारण रिद्धि के भी 9 भेद, जो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट किया भी है आगे कि चारण रिद्धि के 9 भेद कैसे होते हैं। तंतु चारण, पत्र चारण, पुष्प चारण, मकड़ी के जाले पर पांव रखें तो भी जाला टूटेगा नहीं, ऐसी गजब की रिद्धियां। पत्ते फूल के ऊपर पांव रखते हुए आकाश से चलते चले जाएंगे और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, झुकेंगे नहीं वो। मुनिराज का ऐसी वो रिद्धि होती है। अगर सारी रिद्धियों की बात करेंगे तो आप बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा विषय आज जरूर इसको खोलें, क्योंकि सौभाग्य से आज चारण रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ भी अपन ने सुने हैं। तो 9 भेद हो गए चारण रिद्धि के, और विक्रिया रिद्धि के भेद हो गए 11। तो इनने क्या किया है कि विक्रिया के 11 जो भेद ना करके एक अर्घ में वो चढ़ा दिया सारे विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों को, अर्घम निरपामति स्वाहा। और फिर चारण रिद्धि के यूँ अलग अलग भेद ना करके सारे 9 प्रकार की चारण रिद्धि के एक कितने हो गए? 20 की बजाय कितने? अब अपन जोड़ें इसको, हिसाब लगाएं तो 48 में 20 करो तो 68 हो जाएंगे। तो अगर हम मूल भेदों पर आ जाएं कि ना तो क्रिया रिद्धि के 2 भेद करें, एक ही भेद करें, और फिर इसको बहुत विस्तार ना करें,
तो 64 भेद बन जाते हैं। एक एक ही लेवे इनको, 2 ये हो गए। और फिर इसमें पूरा विस्तार से किया। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, विक्रिया रिद्धि के 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 और 18 31। तप रिद्धि के 7, 38। बल रिद्धि के 3, 41। औषध रिद्धि के 8, 49। रस रिद्धि के 6, कितने हो गए? 55। अक्षीण रिद्धि के 2, 57। और 57 में जोड़ो रस वो चारण रिद्धि के, भेद प्रभेद ना करके सिर्फ भेद करके, कितने? 7। तो कितने हो जाएंगे? 64। ऐसे ज्ञानी मुनि तो बहुत सारे हुए कि जिन्हें रिद्धियां प्राप्त हुई हों। ऐसा अर्थ नहीं समझ लेना कि 48 मुनिराज थे और उनकी बात कर रहे हैं। मुनिराज तो बहुत सारे हो गए। ये तो इस युग का दोष है कि तपस्वी सम्राट जैसे मुनियों को भी स्पष्ट रूप से रिद्धियां नहीं हुई, क्योंकि उनकी रिद्धि क्षमता अंश रूप से दिखती थी। आज हम आपको 1-2 प्रसंग बताएं। जैसे इसमें एक आया है कि उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु अगर किसी को स्पर्श कर जाए तो व्यक्ति मृतक हो तो भी जीवंत हो जाता है। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है यमपाल चांडाल। कौन प्रसिद्ध हुआ है? आप लोग स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन स्वाध्याय करते हैं? कौन कौन सुनते हैं? एक जन। हमने तो सुना था जयपुर में सब लोग स्वाध्याय करते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, माने थोड़े लोग ही हैं जो स्वाध्याय करते हैं। रोज स्वाध्याय करो, जिनवाणी समझो। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है यमपाल चांडाल नाम का व्यक्ति।